हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है स्वप्निल और मैं पिछले 5 सालों से स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट मैं मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ, वहीं इंटर और फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ कुछ समय तक ताकि आप समझ सकें मैं किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ और आप मुझे भी अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, पॉलिनोमियल जो है हमारा बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है हमारा पॉली और दूसरा है नॉमियल। पॉली का मतलब होता है स्टूडेंट मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो बेसिकली पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म आते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं एक डिजिट, जैसे कि हमारी ये डिजिट दे रखी है 3x + 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 2 टर्म आ रहे हैं। ये हमारा साइन है, हमारा साइन कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसके पहले जो भी चीज़ आ रही है और इसके बाद में जो भी चीज़ आ रही है, इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? टर्म्स बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल में टर्म्स के अलावा और क्या चीज़ होती है? यहाँ पे बेसिकली देखिए वेरिएबल्स होते हैं और क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब ये चीज़ आता है स्टूडेंट कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेटिकल टर्म है x, ये है हमारा स्टूडेंट वेरिएबल, और वहीं पे ये जो डिजिट आप देख रहे हैं 3 और 5, ये बोथ डिजिट जो है वो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो होते हैं जो समय के साथ वेरी नहीं करते हैं, वहीं वेरिएबल वो होते हैं जो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। यानी कि कभी इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है और बाद में इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो चलिए पॉलिनोमियल को अभी हम देखते हैं कि कितने और टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का स्टूडेंट कैटेगराइजेशन जो किया गया है वो 2 टाइप से किया गया है। एक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब डिग्री क्या होती है स्टूडेंट? यहां पे मैंने लिखा ना डिग्री, तो डिग्री को समझते हैं। डिग्री होती है बेटा मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर, जैसे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट कोई टर्म लिखा x + 2x², तो यहां पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो यहां x की पावर कितनी है? 1। यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इट मींस x की पावर क्या है बेटा? 1। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो x की पावर है 2। तो इस पूरे अगर आप देखें पॉलिनोमियल में तो मैक्सिमम पावर जो है वो क्या दे रखी है? हमें 2 दे रखी है। तो ये क्या है स्टूडेंट? हमारा डिग्री है। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं डिग्री के बेसिस पे हमारी पॉलिनोमियल कितने तरह की होती है। तो जैसे मैंने एक टर्म लिखा x, या लिखा मैंने x + 5, या मैंने लिखा x - 10। अभी मैंने यहाँ हर जगह x लिया है, अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि x क्यों लिया है। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो यहाँ पर भी x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पर भी x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ पर भी x की पावर कितनी है? 1। तो इन सभी में अगर आप देखें तो x की पावर 1 है। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लीनियर पॉलिनोमियल। वहीं पे अगर हमारी x की पावर क्या हो जाए? 2 हो जाए, सपोज x² - 4 लिख दिया मैंने, या मैंने लिख दिया x² + 5x + 6 लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए जो डिग्री है या मैक्सिमम पावर है वो 2 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो ऐसे इक्वेशंस को स्टूडेंट हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा। वहीं पे अगर मैंने मान लीजिए पावर को और बढ़ा दिया, पावर 2 से अगर मैं पावर 3 लेके चला गया, जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा x³ + 2x² - 10x + 5। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, और यहाँ पर भी है एक्चुअल में पावर x की पावर 0। और आपको पता है स्टूडेंट अगर x की पावर 0 होती तो हम उसको क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो डिग्री आपको क्या दिखाई देगी स्टूडेंट? 3 दिखाई देगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्यूबिक। चलिए, ये तो बात हुई हमारी डिग्री के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म के आधार पे देखिए, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा x, ठीक है, तो यहां पे एक सिंगल टर्म लिखा है क्योंकि x के पहले भी बेटा एक साइन होता है पॉजिटिव का। अगर मैंने यहीं पे लिख दूं -x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। आगे देखते हैं, अगर मैंने लिख दिया x³, अब देखिए यहां मैंने पावर बढ़ा दी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी डिग्री या पावर क्या है। यहां पे हमें सिर्फ ध्यान देना है टर्म पे। तो ये सारे जो हैं ये कैसे हैं बेटा? सिंगल टर्म है। तो ऐसे जहां पे सिंगल टर्म आते हैं ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं टर्म्स को। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x + 2 लिख दिया,
या मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, जैसे कि यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 आया था स्टूडेंट। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पावर को ध्यान में रखना ही नहीं है, हमें ध्यान किसको रखना है, टर्म को देखना है। देखिए साइन के पहले एक टर्म आ रहा है और इस साइन के बाद में एक टर्म आ रहा है, यहाँ पर भी साइन के पहले एक टर्म आ रहा है और बाद में एक टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल 2 टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, बाई का मतलब 2, नोमियल का मतलब टर्म। ठीक है, तो बाइनोमियल यानी 2 टर्म जहां पे आ रहे हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, मान लीजिए मैंने 3 टर्म ले लिया, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, कोई एकदम परफेक्शन के साथ नहीं। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 टर्म आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, 4 टर्म आ रहे हैं यानी कि ज्यादा टर्म आ रहे हैं। तो चलिए अभी मान लीजिए 3 टर्म लेता हूं, ये 3 टर्म है, एक साइन के पहले एक साइन के बाद, और यहां पर भी एक साइन के पहले और एक साइन के बाद, तो 3 टर्म जैसे आ रहे हैं, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, क्योंकि यहां पे कितनी इक्वेशंस आ रही हैं, ट्राइनोमियल आ रही हैं। ऐसे ही हम पावर्स को बढ़ाते जाएंगे, और अगर हमारी टर्म्स ज्यादा आ जाएंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो डिग्री के आधार पे स्टूडेंट हमने देखा कि 3 तरह के, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, और टर्म के आधार पे हमने देखा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, और अगर जैसे जैसे हम पावर्स को या टर्म्स को बढ़ाते जाएंगे हमारे पॉलिनोमियल बढ़ते चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आगे देखने वाली बात है कि पॉलिनोमियल के अलावा एक जगह पे कहीं कहीं पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा हम डिफरेंस इसका समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है। सपोज स्टूडेंट ये इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इस समय ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। वहीं पे अगर मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो ये स्टूडेंट क्या है, लिखी हुई है एक इक्वेशन लिखी हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक इक्वल टू का साइन लग गया है ना, इस वजह से ये क्या है, एक इक्वेशन है, और वहीं पे ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा पॉलिनोमियल और इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं उन्हें देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पावर को देखें तो यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1 है, तो हमें ध्यान रखना है जो पावर होगी वो हमारी इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब बेटा यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर होगा 1 2 3, निगेटिव नंबर हम नहीं लेंगे इंटीजर में, मतलब आपको पॉजिटिव नंबर लेना है। सपोज अगर आप बोले कि माइनस का 1/2, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। या आपने लिख दिया 1/x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगी, वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, होल नंबर भी नहीं, पावर 0 भी नहीं आप ले सकते। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लासिफिकेशन जो मैंने समझाई है स्टूडेंट आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को अगर आपको समझना है तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।